नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठकर अपना डीमैट अकाउंट देखा और शेयरों की गिनती अचानक बदली हुई मिली? इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना इसे कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये बस एक तरीका है जिससे कंपनी अपने स्टॉक में कुछ बदलाव करती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब कोई कंपनी कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका आपके स्टॉक पर क्या और कैसे असर पड़ता है। तो सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शेयर तो डबल हो गए, लेकिन पैसा उतना का उतना ही। ये कोई जादू है क्या? नहीं नहीं, इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि ये कॉर्पोरेट एक्शन आखिर होते क्या हैं, फिर डिविडेंड से लेके बायबैक तक इनके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एक इन्वेस्टर के तौर पर इन सब का मतलब क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट यानी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे उसके शेयरों पर सीधा असर पड़े, तो उसे ही कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं होता, बल्कि ये कंपनी की हेल्थ और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक बड़ा इशारा भी हो सकता है। वैसे तो कॉर्पोरेट एक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन ये 5 सबसे आम हैं और इन्हीं का हम जैसे निवेशकों पर सबसे सीधा असर पड़ता है। तो हम एक एक करके इन 5 को ही गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। ये शायद सबसे सीधा और सबसे पसंदीदा कॉर्पोरेट एक्शन है। आखिरकार ये कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को थैंक यू कहने का एक तरीका जो है। तो होता ये है कि जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे कैश के तौर पर अपने शेयरधारकों में बांट देती है। जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं उन्हें अक्सर एक स्टेबल और भरोसेमंद माना जाता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि अगर किसी साल कंपनी को घाटा भी हो जाए, पर उसके पास पहले से जमा किया हुआ अच्छा खासा कैश रिजर्व है, तो भी वो डिविडेंड दे सकती है। अब डिविडेंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में ही मिल जाता है, और फाइनल डिविडेंड जो वित्तीय साल के खत्म होने पर मिलता है। और कभी-कभी कंपनियां स्पेशल डिविडेंड भी देती हैं। ये एक तरह का बम्पर इनाम होता है जो किसी खास वजह से दिया जाता है और रोज-रोज नहीं मिलता। चलिए अब आते हैं उन 2 कॉर्पोरेट एक्शन पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। इनको समझने के लिए ना एक पिज्जा का उदाहरण लेते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट एक पूरा पिज्जा है। अब बोनस या स्प्लिट क्या करता है? वो बस उस पिज्जा के ज्यादा स्लाइस काट देता है। तो आपके पास स्लाइस यानी कि शेयरों की संख्या तो बढ़ जाती है, पर पूरा पिज्जा यानी आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू वो उतनी ही रहती है। अच्छा, अब बोनस और स्प्लिट में ऊपर ऊपर से तो लगता है कि एक ही बात है। दोनों का मकसद यही होता है कि शेयर की कीमत कम हो जाए ताकि छोटे निवेशक भी आसानी से खरीद सकें। लेकिन दोनों में एक बहुत ही जरूरी एक टेक्निकल फर्क है, और वो फर्क है फेस वैल्यू का। अब ये फेस वैल्यू क्या चीज है? ये ना शेयर की वो ओरिजिनल कीमत होती है जो कंपनी के कागजों पर लिखी होती है। तो याद रखिए, बोनस इशू में फेस वैल्यू जस की तस रहती है, बदलती नहीं। पर स्टॉक स्प्लिट में जितने हिस्सों में शेयर टूटता है, उतने ही हिस्सों में फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। ये एक बड़ा अंतर है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने एक बोनस का ऐलान किया। इसका मतलब है हर एक शेयर पर एक शेयर मुफ्त। तो अगर आपके पास 100 शेयर थे तो अब 200 हो जाएंगे। लेकिन उसी अनुपात में 75 रुपए की शेयर कीमत ठीक आधी होकर 37.5 रुपए रह जाएगी। नतीजा, टोटल वैल्यू पहले भी 7,500 थी और अब भी 7,500 ही है। देखा, ये बस एक एडजस्टमेंट है। और स्टॉक स्प्लिट में भी बिल्कुल यही कहानी है। अगर 1:5 का स्प्लिट हुआ, मतलब एक शेयर 5 शेयरों में टूट गया, तो 100 शेयर बन गए 500। और जो शेयर पहले 900 रुपए का महंगा लग रहा था, अब वो सिर्फ 180 रुपए का हो गया। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट की कीमत वो पहले भी 90,000 थी और अब भी 90,000 पर ही टिकी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट्स इशू की। ये कंपनी के लिए पैसा जुटाने का एक खास तरीका है, जिसमें वो सबसे पहले अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स के पास आती है। वो कंपनी अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स को एक न्योता देती है, एक अधिकार, एक राइट देती है कि वो बाजार भाव से कुछ डिस्काउंट पर और शेयर खरीद सकते हैं। ये एक तरह से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक एक्सक्लूसिव मौका होता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो गांठ बांध लेनी चाहिए।
सिर्फ डिस्काउंट देखकर पैसा नहीं लगाना है। याद रखिए, ये बोनस की तरह मुफ्त शेयर नहीं है। आपको इन्हें खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे। इसलिए राइट्स इश्यू में तभी पैसा लगाइए जब आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर, उसकी ग्रोथ पर पूरा पूरा भरोसा हो। और अब आते हैं हमारे आखिरी कॉर्पोरेट एक्शन पर, जो है शेयर बायबैक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सिचुएशन है जब कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है। तो जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की असली कीमत बाजार में मिल रही कीमत से कहीं ज्यादा है या उसके पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, तो वो बायबैक का ऐलान कर सकती है। इससे होता क्या है कि बाजार में घूमने वाले शेयरों की संख्या कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शेयरों की संख्या कम होने से प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस बढ़ जाती है, या फिर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहते हैं। कभी-कभी ये शेयर की गिरती कीमत को सहारा देने के लिए भी किया जाता है। ये एक तरह से मैनेजमेंट का बाजार को ये बताने का तरीका है कि हमें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। तो हमने 5 जरूरी कॉर्पोरेट एक्शन को समझ लिया। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर ये देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इन सब का असली मतलब क्या है। याद है वो हमारी शुरू वाली पहेली? 100 शेयर के 200 हो गए पर कीमत उतनी ही रही। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या था। वो या तो 1:1 का बोनस इश्यू था या 1:2 का स्टॉक स्प्लिट। शेयरों की संख्या बढ़ी, हर शेयर की कीमत घट गई, लेकिन कुल वैल्यू अपनी जगह पर ही रही। कोई जादू नहीं, बस सिंपल मैथ्स। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ज्यादातर कॉर्पोरेट एक्शन रातों रात आपकी दौलत को घटाते या बढ़ाते नहीं हैं। वो बस आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एक नए तरीके से अरेंज कर देते हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक्शन कंपनी की सोच और उसकी रणनीति का आईना होते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।